पार्ट है जहाँ पर मार्केट वैल्यू का डिसीजन इस आधार पे किया जाएगा कि अगर वस्तु नॉन पेरिसेबल है, मतलब शीघ्र नष्ट ना होने वाली हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब गुड्स लंबे समय के लिए वर्क कर सकते हैं, तो चेंज इन सप्लाई बट वी हैव द मैक्सिमम सप्लाई एज अवेलेबल इन प्लांट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर किसी वस्तु की मात्रा निश्चित कर दी गई है, मतलब पूर्ति हम बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सप्लाई एक समय के बाद प्लांट की जो मैक्सिमम क्षमता होगी उससे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। ठीक है। नॉन पेरिसेबल गुड्स आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय डिमांड पावर। डिमांड पावर का मतलब यही है कि वो पूरी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड्स हैं, कि जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ती है उसी आधार पे मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी या उसकी डिमांड बढ़ती है उसी के आधार पे प्राइस में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसकी हम ग्राफिंग को समझते हैं। अब जब प्राइस और मात्रा, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी का, प्राइस एंड क्वांटिटी को लेकर के एक हम ग्राफिंग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि पहले हम सप्लाई की मार्क कर देते हैं। जैसे सप्लाई की मार्किंग कर दी कि सप्लाई एक निश्चित सीमा तक बढ़ाई जा सकती है। सप्लाई एक निश्चित सीमा तक बढ़ाई जा सकती है जहाँ तक हमारा जो प्लांट या ऑर्गेनाइजेशन है वो बता सकता है कि इससे ज़्यादा सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। तो एक सप्लाई की एक सीमा है कि वो एसएस जो हमने ग्राफिंग करी है कि इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी, ये हमारी मैक्सिमम सप्लाई है। अब इसको जब डिमांड, जिस तरीके से डिमांड बढ़ती है हमें पता है कि प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो डी और डी जो फर्स्ट प्राइमरी डिमांड दिखाई गई है, इसकी हम ये आ करके आर बिंदु पे काट रही है। आर हमारा कौन सा पॉइंट हो जाता है? आर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। EQP लिख दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वहीं आर और क्यू ये हमारा प्राइस को डिटर्मिनेशन करने के लिए एक लाइन या एक पॉइंट है। जब हमारी डिमांड D1 होती है तो ऐसी स्थिति में जो हमारी सारी क्वांटिटी है जो Q1 है ये सेल आउट हो जाएगी। लेकिन जो पहले उससे डिमांड दिखाई गई है डी और डी की, तो डी की कंडीशन में हमारे पास केवल Q क्वांटिटी ही सेल आउट हो पाई। अभी हमारे पास Q1 माइनस Q क्वांटिटी रेस्ट रह जाती है। जैसे ही हम उसकी डिमांड को इंक्रीज करते हैं, जैसे D1, तो ऐसी कंडीशन में आने के बाद वस्तु हमारी पूरी तरीके से बिक जाती है। और ये कंडीशन में हमारा जो प्राइस सेट होता है वो OP1 होता है। ठीक है, OP1 ऐसी कंडीशन में हमारा प्राइस सेट हो गया। और जो OP1 है ये हमारा लोवेस्ट वैल्यू है या लोवेस्ट प्राइस है, जिससे नीचे मूल्य पर वस्तु को नहीं बेचा जाएगा। ठीक है। तो इस आधार पे वस्तु की निर्धारण या वस्तु की कीमत का निर्धारण मार्केट प्राइस पे किया जाता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई में लगातार लगातार परिवर्तन आते जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होते हैं तो ये दो आधार पे होते हैं। पहला प्रोड्यूसिबल रिप्रोड्यूसिबल गुड्स और दूसरा नॉन रिप्रोड्यूसिबल गुड्स। यहाँ पर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पेरिसेबल होते हैं, जो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारी सप्लाई पैरेलल हो जाती है कीमत के। लेकिन जब कंडीशन चेंज होती है, नॉन पेरिसेबल गुड्स आते हैं जिनकी लंबे समय तक जिनकी वैलिडिटी होती है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती है, वैसे ही उसकी डिमांड बढ़ती है। और आने वाले समय में एक सीमा होती है, एक निर्धारण होता है कि इससे आगे किसी भी हाल में सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो उसका एक मैक्सिमम प्राइस है वो भी सेट कर देते हैं, जिससे जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि OP1 इसका मैक्सिमम या न्यूनतम मूल्य है। और जिस कंडीशन में हमारी सारी क्वांटिटी सेल आउट हो गई जो कि OQ1 थी, OQ1 हमारी सारी क्वांटिटी सेल आउट हो गई,
तो इसी आधार पे वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार में किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होगा जनरल प्राइस, और जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं आप चाहें तो देख सकते हैं।